ये अति महत्वपूर्ण। सुनिए आज की महत्वपूर्ण सुर्खियां। विश्व निवेश रिपोर्ट 2025 में भारत को वर्ष 2024 में 27.6 बिलियन डॉलर के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के साथ मिला 15वां स्थान। जापान ने H2A रॉकेट की अंतिम उड़ान पर जलवायु परिवर्तन निगरानी उपग्रह GOSAT GW किया लॉन्च। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय NSSO ने आधिकारिक डेटा तक आसान पहुंच के लिए GOI स्टेट्स ऐप किया लॉन्च। आयुष शेट्टी US ओपन सुपर 300 खिताब जीतने वाले बने पहले भारतीय खिलाड़ी। आवास और शहरी मंत्रालय सफाई अपनाओ बीमारी भगाओ अभियान करेगा लॉन्च। महाराष्ट्र सरकार ने कपास हल्दी मक्का किसानों के लिए हेजिंग डेस्क किया लॉन्च। केरल ने वर्ष 2020 से 25 के लिए संरक्षित क्षेत्रों के राष्ट्रीय मूल्यांकन में हासिल किया शीर्ष स्थान। राजस्व खुफिया निदेशालय ने ऑपरेशन डीप मैनिफेस्ट के तहत पाकिस्तान मूल के सामानों का किया जब्त। जैन संत विद्यानंद की शताब्दी पर पीएम मोदी को धर्म चक्रवर्ती के रूप में किया गया सम्मानित। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हूल दिवस पर आदिवासी योद्धाओं को दी श्रद्धांजलि। केंद्र सरकार ने बेहतर जनजातीय योजना के क्रियान्वयन के लिए आदि कर्मयोगी कार्यक्रम किया शुरू। लिए अति महत्वपूर्ण। सुनिए आज की महत्वपूर्ण सुर्खियां। कंबोडिया प्रधानमंत्री के साथ लीक हुई बातचीत के मामले में थाईलैंड की प्रधानमंत्री को अदालत ने किया निलंबित। क्वाड देशों ने समुद्री सहयोग को बढ़ावा देने के लिए पहली बार एट सी ऑब्जर्वर मिशन किया शुरू। केंद्रीय मंत्री HD कुमारस्वामी ने दुबई में NMDC और मैकॉन के अंतर्राष्ट्रीय कार्यालयों का किया उद्घाटन। 42वां संशोधन के तहत प्रस्तावना में शामिल धर्मनिरपेक्ष समाजवादी शब्दों पर तेज हुई बहस। भारत के चेन्नई में समुद्री संबंधों को मजबूत करने के लिए पहली आसियान भारत क्रूज वार्ता का हुआ उद्घाटन। भारत के पहले ग्रीन डेटा सेंटर की उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में रखी गई आधारशिला। 1 जुलाई 2025 को मनाई गई GST की 8वीं वर्षगांठ। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कोलकाता में फीफा के F4S कार्यक्रम का किया उद्घाटन। कर्नाटक में नारियल के पेड़ों में काले सिर वाले कैटरपिलर के संक्रमण से पैदावार में हुई भारी गिरावट। दुबई में होगा विश्व सुपर कबड्डी लीग का उद्घाटन संस्करण। रेल मंत्री ने सभी यात्री सेवाओं के लिए वन स्टॉप प्लेटफॉर्म के रूप में रेल वन ऐप किया लॉन्च। आज का मोटिवेशन कोड जो आपको ऊर्जावान बनाए करने के लिए अति महत्वपूर्ण। सुनिए आज की महत्वपूर्ण सुर्खियां। ऑर्बिटिंग नाउ की अंतरिक्ष में सबसे अधिक उपग्रह रखने वाले शीर्ष 10 देशों की सूची में भारत को मिला 6ठा स्थान। WHO द्वारा मलेरिया मुक्त प्रमाणित होने वाला सूरीनाम बना अमेजोन क्षेत्र का पहला देश। पाकिस्तान बना जुलाई 2025 के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष। प्रधानमंत्री मोदी अपनी 5 देशों की यात्रा के पहले चरण में पहुंचे अफ्रीकी देश घाना। भारतीय नौसेना ने रूस में INS तमाल को किया कमीशन। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए रोजगार से जुड़ी प्रोत्साहन योजना ELI को दी मंजूरी। केंद्रीय कैबिनेट ने राष्ट्रीय खेल नीति 2025 को दी मंजूरी। फिनटेक कंपनी स्लाइस ने भारत की पहली UPI संचालित बैंक शाखा को ब्रांच को कोरोमंगला बेंगलुरु में किया प्रारंभ। गोवा में राजभवन अन्न धन योजना हुई प्रारंभ। गुजरात सरकार ने जन सुरक्षा संतुष्टि अभियान किया शुरू। सावित्रीबाई फुले के नाम पर नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान का हुआ नामकरण। 25 दैनिक समसामयिकी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं को नस्तेनाबूद करने के लिए अति महत्वपूर्ण। सुनिए आज की महत्वपूर्ण सुर्खियां। अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों के समन्वय से नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने चलाया ऑपरेशन मैड मैक्स। चीन ने विकसित किया बिना बारूद का नया ब्लैकआउट बॉम्ब। स्टारलिंक ने भारत के पड़ोसी देश श्रीलंका में शुरू की अपनी सेवाएं। प्रधानमंत्री मोदी को घाना के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार से किया गया सम्मानित। केंद्र सरकार सुरक्षित भविष्य के लिए ओडिशा, राजस्थान और गुजरात में 3 नए रणनीतिक तेल भंडार करेगी स्थापित।
केशवन रामचंद्रन को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का नया कार्यकारी निदेशक किया गया नियुक्त। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री श्री CR पाटिल ने एकीकृत बाढ़ पूर्वानुमान प्रणाली सी फ्लड का किया उद्घाटन। इंदौर ने भारत की पहली QR आधारित डिजिटल हाउस एड्रेस प्रणाली की शुरू। लोकसभा अध्यक्ष ने हरियाणा के मानेसर में राज्यों यूटी में शहरी स्थानीय निकायों के पहले राष्ट्रीय सम्मेलन का किया उद्घाटन। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना की लॉन्च। 6 वर्षीय तेगवीर सिंह बना यूरोप के माउंट एल्ब्रस पर चढ़ने वाला सबसे कम उम्र का व्यक्ति। आज का मोटा की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं को नस्तेनाबूद करने के लिए अति महत्वपूर्ण। सुनिए आज की महत्वपूर्ण सुर्खियां। रूस अफगानिस्तान की तालिबान सरकार को मान्यता देने वाला बना पहला देश। चीन ने केरोसिन हाइड्रोजन पेरोक्साइड के मिश्रण से संचालित होने वाले फिथियन 2 हाइपरसोनिक मिसाइल का किया सफल परीक्षण। नई दिल्ली में हुई एशिया राज्यों की 23वीं रासायनिक हथियार निषेध संगठन की क्षेत्रीय बैठक। असम की सुकन्या सोनावाल को राष्ट्रमंडल युवा शांति राजदूत किया गया नियुक्त। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर की डल झील में होगी पहली बार खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स का आयोजन। सेबी ने यूएसए की वैश्विक ट्रेडिंग दिग्गज जैन स्ट्रीट को किया प्रतिबंधित। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने दुबई में अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि कार्यालय किया प्रारंभ। SBI ने आयात निर्यात सेवाओं को बढ़ावा देने के लिए कोलकाता और हैदराबाद में वैश्विक व्यापार वित्त केंद्रों का किया शुभारंभ। लखनऊ, पुणे, इंदौर बने भारत के शीर्ष प्रदर्शन करने वाले नगर निकाय। दीपिका पादुकोण हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम पर स्टार पाने वाली बनी पहली भारतीय अभिनेत्री। अल्लू सीतारामन राजू की 128वीं जयंती पर देश ने दी श्रद्धांजलि। आज का मोटिवेशन कोर्स करने के लिए अति महत्वपूर्ण। सुनिए आज की महत्वपूर्ण सुर्खियां। विश्व बैंक ने भारत को 25.5 के गिनी इंडेक्स के साथ माना वैश्विक स्तर पर चौथा सबसे समान देश। PM मोदी को ऑर्डर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ ट्रिनिडाद एंड टोबैगो से किया गया सम्मानित। मशरेक गिफ्ट सिटी में प्रवेश करने वाला बना पहला UAE बैंक। हैदराबाद की अनंत टेक्नोलॉजीज को मिली भारत की पहली निजी अंतरिक्ष आधारित इंटरनेट सेवा शुरू करने की अनुमति। सब लेफ्टिनेंट आस्था पूनिया बनी नौसेना की पहली महिला फाइटर पायलट। माइक्रोसॉफ्ट ने 25 साल बाद पाकिस्तान से अपना परिचालन किया बंद। नीरज चोपड़ा ने जीता बंगलुरु में नीरज चोपड़ा क्लासिक 2025 का पहला संस्करण। विश्व चैंपियन डी गुकेश ने जीता क्रोएशिया के जाग्रेब में ग्रैंड शतरंज टूर 2025 में रैपिड खिताब। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने अंडर सी सर्विलांस को बढ़ावा देने के लिए शोध परियोजना की शुरू। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने गांवों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए मुख्यमंत्री वृंदावन ग्राम योजना को दी मंजूरी। 5 जुलाई को मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस 2025। टाटा ट्रस्ट की सहायता से हैदराबाद में भारत का पहला ट्रांसजेंडर क्लिनिक सबरंग हुआ प्रारंभ। आज का मोटिवेशन कोड जो आपको ऊर्जावान बनाए इस दैनिक समसामयिक की सभी प्रतियोगी परीक्षा। आज की महत्वपूर्ण सुर्खियां। भारत की मेजबानी में होगा 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2026। जेनिफर सिमंस चुनी गई सूरीनाम की पहली महिला राष्ट्रपति। जापान में माउंट सिनमोइडेक में हुआ विस्फोट। भारतीयों में उम्र संबंधित अध्ययन के लिए भारतीय विज्ञान संस्थान IISc बंगलुरु ने भारत पहल की लॉन्च। कोलंबिया और उज्बेकिस्तान बने न्यू डेवलपमेंट बैंक के आधिकारिक सदस्य। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने संजोग गुप्ता को मुख्य कार्यकारी अधिकारी किया नियुक्त। राशन वितरण के लिए आधार आधारित फेस ऑथेंटिफिकेशन शुरू करने वाला हिमाचल प्रदेश बना पहला राज्य। स्मृति मंदाना अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में शतक लगाने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर। राष्ट्रपति मुर्मू ने 134वें डूरंट कप 2025 का किया शुभारंभ। वर्ष 2036 तक पूरी तरह जलमग्न होने वाले करियाचपल्ली द्वीप का तमिलनाडु सरकार TN सौर परियोजना के तहत कर रही संरक्षण। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने फेनोम इंडिया के राष्ट्रीय बायो बैंक का किया शुभारंभ। आज का मोटिवेशन कोट जो आपको ऊर्जावान बनाए ये अति महत्वपूर्ण। सुनिए आज की महत्वपूर्ण सुर्खियां। भारत और जापान चेन्नई तट पर जा माता तटरक्षक अभ्यास करेंगे शुरू।
त्रिनिदाद और टोबैगो यूपीआई का उपयोग करने की अनुमति देने वाला बना पहला कैरेबियन देश। इंडियन प्रीमियर लीग की रॉयल चैलेंजर बेंगलोर टीम बनी सबसे मूल्यवान टीम। डब्ल्यूएचओ ने 3x35 पहल की लॉन्च। मिजोरम के हनहतिया जिले को मिला नीति आयोग NER SDG इंडेक्स 2023-24 में शीर्ष स्थान। टाटा मेमोरियल अस्पताल ने मुंबई में बिम्स्टेक देशों के लिए कैंसर देखभाल प्रशिक्षण कार्यक्रम किया शुरू। VS रवि ने हैदराबाद में कन्फेशंस ऑफ ए शेक्सपियर एडिक्ट पुस्तक का किया विमोचन। आंध्र प्रदेश सरकार ने मच्छरों के खतरे से निपटने के लिए AI आधारित स्मोस प्रणाली की तैनात। 7 जुलाई को मनाया गया विश्व जैव उत्पाद दिवस 2025। ब्रह्मपुत्र नदी में खोजी गई नई मछली प्रजाति का नाम रखा गया पैथिया डिब्रूगढ़ेंसिस। भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला ने हैम रेडियो संचार के माध्यम से पृथ्वी पर किया संपर्क। आज का मोटिवेशन कोट जो आपको ऊर्जा महत्वपूर्ण, सुनिए आज की महत्वपूर्ण सुर्खियां। 1 जनवरी 2026 से बुल्गारिया बनेगा यूरोजोन का 21वां मेंबर। ADB अध्यक्ष मसातो कांडो ने सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज के लिए USC पियर्स पहल की लॉन्च। इंडोनेशिया की मेजबानी में होगी वर्ष 25 कलात्मक जिम्नास्टिक विश्व चैंपियनशिप। नवजात शिशुओं के लिए एशिया की पहली मलेरिया दवा कोर्टेम को मिली मंजूरी। प्रधानमंत्री मोदी को ब्राजील का सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड कॉलर ऑफ सदर्न क्रॉस से किया गया सम्मानित। INS कवरती से विस्तारित दूरी वाली पनडुब्बी रोधी रॉकेट ERASR का हुआ सफल परीक्षण। एशिया और प्रशांत क्षेत्र के लिए ISA की 7वीं क्षेत्रीय समिति की बैठक कोलंबो श्रीलंका में होगी प्रारंभ। एशिया की सबसे उम्रदराज हथनी वत्सला का पन्ना टाइगर रिजर्व में हुआ निधन। पंजाब ने राज्य के सभी परिवारों को सालाना 10 लाख रुपए की कैशलेस स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने वाली मुख्यमंत्री सेहत योजना की स्टार्ट। उत्तर प्रदेश पुलिस ने USA में आयोजित विश्व पुलिस एवं अग्निशमन खेल 25 में रिकॉर्ड 95 पदक जीतकर रचा इतिहास। पेरिस ने 1923 के बाद पहली बार सीन नदी में सार्वजनिक तैराकी के लिए दी अनुमति। महत्वपूर्ण, सुनिए आज की महत्वपूर्ण सुर्खियां। कियरेज रिपोर्ट के अनुसार विश्व के 8% दुर्लभ मृदा तत्वों के भंडार के साथ भारत है दुनिया का तीसरा सबशीर्ष देश। आज मनाया जाएगा विश्व जनसंख्या दिवस 2025। परख राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण 24 में पंजाब को मिला शीर्ष स्थान। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रांची में की 27वीं पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक की अध्यक्षता। 16 जुलाई से 75 करोड़ रुपए से अधिक के सभी भुगतान RBI के ई-कुबेर प्लेटफॉर्म के माध्यम से करने होंगे अनिवार्य। एनवीडिया 4 ट्रिलियन डॉलर के बाजार मूल्य तक पहुंचने वाली बनी दुनिया की पहली कंपनी। गुजरात क्रूज भारत मिशन में शामिल होने वाला बना पहला राज्य। ICAR केंद्रीय मीठा जलीय कृषि संस्थान CIFA भुवनेश्वर में मनाया गया राष्ट्रीय मत्स्य कृषक दिवस 2025। शरण कुमार लिम्बाले को मिला चिंता रविंद्र पुरस्कार 2025। असम में मिली नई वृक्ष प्रजाति का नाम रखा गया गार्सिनिया कुसुमे। श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती के उपलक्ष्य में डाक टिकट और सिक्कों का हुआ अनावरण। आज का मोटिवेशन कोड जो आपको ऊर्जा। आज की महत्वपूर्ण सुर्खियां। सूडान स्कॉटिश लेखिका लीला अबू लेला ने प्रवासन और आस्था पर लेखन के लिए जीता पेन पिंटर पुरस्कार 2025। यूनेस्को ने मेडागास्कर, मिस्र और लीबिया के 3 अफ्रीकी धरोहर स्थलों को खतरे की सूची से किया बाहर। प्राजक्ता कोहली ने टाइम्स 100 क्रिएटर लिस्ट 25 में शामिल होने वाली एकमात्र भारतीय। उत्तराखंड में फर्जी संतों के खिलाफ ऑपरेशन कालनेमी किया गया प्रारंभ। क्रिकेट के दिग्गज सचिन तेंदुलकर को लॉर्ड्स स्थित MCC संग्रहालय में उनके चित्र के अनावरण से किया गया सम्मानित। असम ने मानवहाती संघर्ष वाले 8 जिलों में गजमित्र योजना की स्टार्ट। माइक्रोसॉफ्ट ने प्रोटीन गति को डिकोड करने और दवाओं की खोज करने के लिए नया AI आधारित सिस्टम बायोएमू फर्स्ट किया लॉन्च। महाराष्ट्र सरकार ने
सार्वजनिक गणेशोत्सव को राज्य उत्सव किया घोषित। छत्तीसगढ़ सरकार ने तेंदुपत्ता संग्राहकों के लिए चरण पादुका योजना की प्रारंभ। डीआरडीओ और भारतीय वायुसेना ने ओडिशा में स्वदेशी अस्त्र मिसाइल का किया सफल परीक्षण। आज का मोटिवेशन कोट, भारतीय कॉरपोरेट कार्य संस्थान का शिलोंग में होगा ICIICA पूर्वोत्तर सम्मेलन 2025। आइए देखिए 25 दैनिक समसामयिक की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं को नस्तेनाबूद करने के लिए अति महत्वपूर्ण। सुनिए आज की महत्वपूर्ण सुर्खियां। न्यू कैलेडोनिया फ्रांसीसी गणराज्य के भीतर बनेगा एक नया राज्य। आईसीसी ने लैंगिक और राजनीतिक उत्पीड़न के कारण अफगानिस्तान में तालिबान नेताओं के खिलाफ जारी किया गिरफ्तारी वारंट। ईगा स्विएटेक ने जीता अपना पहला विंबलडन खिताब। महाराष्ट्र और तमिलनाडु में स्थित मराठा सैन्य परिदृश्य बने भारत के 44वें यूनेस्को विरासत स्थल। चेन्नई के हरि कृष्णन बने भारत के 87वें शतरंज ग्रैंड मास्टर। महाराष्ट्र की वर्षा देशपांडे को मिला संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार 2025। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 4 प्रमुख हस्तियों को राज्यसभा के लिए किया नामित। इटली ने पहली बार आईसीसी पुरुष T20 वर्ल्ड कप के लिए किया क्वालिफाई। संस्कृति मंत्रालय ने नई दिल्ली में आयोजित किया पहला वैश्विक पांडुलिपि विरासत सम्मेलन। 12 जुलाई को पहली बार मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय आशा दिवस। भारतीय और यूनानी नौसेनाओं ने समुद्री संबंधों को मजबूत करने के लिए मुंबई तट पर किया पासेक्स अभ्यास। आज का मोटिवेशन कोट जो आपको महत्वपूर्ण सुर्खियां। भारत ने ऑस्ट्रेलिया के सबसे बड़े रक्षा अभ्यास तालिश्म सेवर में लिया भाग। विश्व यात्रा और पर्यटन परिषद ने 2024-25 में दुनिया की शीर्ष 10 सबसे बड़ी पर्यटन अर्थव्यवस्थाओं में भारत को दिया 8वां स्थान। भारत ने सऊदी अरब के साथ दीर्घकालीन उर्वरक आपूर्ति समझौते पर किए हस्ताक्षर। CREA के अध्ययन के अनुसार पहली छमाही में वर्नी घाट है भारत का सबसे अधिक प्रदूषित शहर। चिली में स्थित वेरा सी रूबिन वेधशाला में दुनिया के सबसे बड़े डिजिटल कैमरे ने ब्रह्मांड का अवलोकन किया प्रारंभ। केरल का अर्थुनकुल पुलिस स्टेशन बना BIS से ISISO 9001-2015 प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला देश का पहला पुलिस स्टेशन। इटली के जैनिक सिनर ने जीता विंबलडन 2025 का पुरुष एकल खिताब। सोनाली मिश्रा RPF का नेतृत्व करने वाली बनी पहली महिला अधिकारी। विशाखापट्टनम में हुआ 2 दिवसीय बिम्स्टेक बंदरगाह सम्मेलन का शुभारंभ। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री मानिक शाह ने गोमती जिले में 51 शक्तिपीठ पार्क की रखी आधारशिला। बदायूं उत्तर प्रदेश में होगा 75वें प्रधानमंत्री दिव्यांश कार्यक्रम का उद्घाटन। आज का मोटिवेशन कोड जो आपको सुर्खियां। ISS जाने वाले पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला का पृथ्वी पर हुई सकुशल वापसी। भारतीय सेना के राम डिवीजन ने उत्तर प्रदेश के मेरठ में किया प्रचंड शक्ति नामक सैन्य अभ्यास। 15 जुलाई को मनाया गया विश्व युवा कौशल दिवस 2025। विट्स पिलानी ने की आंध्र प्रदेश में भारत का पहला AI कैंपस खोलने की घोषणा। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कर्नाटक में भारत के दूसरे सबसे लंबे केबल स्टेट सिंगडूर पुल का किया उद्घाटन। मैराथन के दिग्गज फौजा सिंह का 114 साल की आयु में हुआ निधन। DRDO और एम्स बीबी नगर ने भारत में निर्मित पहला किफायती उन्नत कार्बन फाइबर फुट प्रोस्थेसिस का किया अनावरण। केरल के वैज्ञानिकों ने की पश्चिमी घाट में जोग्रोफेटस मैथेवी नामक एक नई तितली प्रजाति की घोषणा। वेस्टइंडीज ने टेस्ट क्रिकेट में अपनी दूसरी पारी में केवल 27 रन पर ऑल आउट होकर बनाया टेस्ट इतिहास का सेकंड सबसे कम स्कोर। बिहार ने जीता जूनियर राष्ट्रीय रग्बी सेवन्स 25 में अंडर 18 बालक वर्ग का खिताब। अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान नई दिल्ली में तीसरा राष्ट्रीय सम्मेलन शल्यकोन 25 का हुआ उद्घाटन। आज सभी प्रतियोगी परीक्षाओं को नस्तेनाबूद करने के लिए अति महत्वपूर्ण। सुनिए आज की महत्वपूर्ण सुर्खियां। UPI बना दुनिया का पहला रियल टाइम भुगतान सिस्टम। टेस्ला इंक ने भारत के मुंबई में अपना 50वां वैश्विक बाजार
केंद्र किया स्थापित। क्यूएस बेस्ट स्टूडेंट सिटीज रैंकिंग 26 में दिल्ली को मिला दुनिया का सबसे किफायती छात्र शहर का दर्जा। यूएसए की जीई एरोस्पेस ने भारत की एचएएल को दिया दूसरा जीई 404 इंजन। राजस्व खुफिया निदेशालय ने ऑपरेशन फायर ट्रेल के तहत नहावा शेवा बंदरगाह, मुंद्रा पोर्ट और कांडला से चीनी पटाखे किए जब्त। ऊर्जा कुशल प्रौद्योगिकी के अपनाने में एमएसएमई को मदद करने के लिए अदिति योजना का हुआ शुभारंभ। राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी ने ओडिशा में केंद्रीय शिक्षा मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान को कलिंग रत्न पुरस्कार 24 से किया सम्मानित। स्पेस एक्स के फाल्कन 9 रॉकेट ने इजराइल के सबसे उन्नत संचार उपग्रह ड्रोर फर्स्ट का किया सफल परीक्षण। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने शोनापुर में देश का पहला एक्वा टेक पार्क का किया शुभारंभ। आर दोराई स्वामी को एलआईसी का सीईओ और एमडी किया गया नियुक्त। यमन ने भारतीय नर्स की फांसी की स्थगित। आज का मोटिवेशन कम समय की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं को नस्तेनाबूद करने के लिए सुर्खियां। भारतीय नौसेना सिंगापुर में आयोजित 32वें समुद्री द्विपक्षीय अभ्यास सिम्बेक्स में लेगी भाग। यूलिया स्यूरीडेंको को यूक्रेन का नया प्रधानमंत्री किया गया नियुक्त। अमेरिका ने पहलगाम हमले के पीछे के संगठन द रेजिस्टेंट फ्रंट को विदेशी आतंकवादी संगठन किया घोषित। 10 लाख से अधिक श्रेणी में इंदौर को लगातार 8वें साल मिला सबसे स्वच्छ शहर का खिताब। श्री धर्मेंद्र प्रधान ने हरियाणा के गुरुग्राम में साउथैम्पटन यूनिवर्सिटी के भारतीय परिसर का किया उद्घाटन। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने की 5 उच्च न्यायालयों में नए मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति। 17 जुलाई को मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस 2025। ओडिशा के भुवनेश्वर में सुशासन प्रथाओं पर राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ प्रारंभ। केंद्रीय चुनाव आयोग ने नीतू चंद्रा और क्रांति प्रकाश झा को बिहार के लिए स्वीप आइकन किया नियुक्त। महाराष्ट्र सरकार पशुधन और मुर्गी पालन को कृषि का दर्जा देने वाला बना पहला राज्य। इनकोइस को राष्ट्रीय भूस्थानिक प्रैक्टिशनर अवार्ड 25 से किया गया सम्मानित। भारतीय दल ने 57वें अंतर्राष्ट्रीय रसायन विज्ञान ओलंपियाड 25 में 2 स्वर्ण सहित जीते कुल 4 पदक। भारत सरकार ने भेजे बोलीविया को 3 लाख खसरा रूबेला टीका। आज का मोटिव महत्वपूर्ण सुर्खियां। 20 जुलाई को मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय चंद्र दिवस इंटरनेशनल लूनर डे 2025। सऊदी अरब के स्लीपिंग प्रिंस के रूप में प्रसिद्ध प्रिंस अल वलीद का हुआ निधन। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने स्टेबल कॉइन को क्रिप्टो करेंसी को लीगल बनाने वाले जीनियस अधिनियम पर किया हस्ताक्षर। भारतीय पर्वत सर्वेक्षण ने मिजोरम के लुंगफुन रोपई नामक स्थान को राष्ट्रीय महत्व का स्मारक किया घोषित। गुजरात जनजातीय जीनोम अनुक्रमण परियोजना शुरू करने वाला बना भारत का पहला राज्य। जेप्टो के संस्थापक आदित्य पलीचा और केवल्य बोहरा को मिला पहली हुरन इंडिया U30 सूची में शीर्ष स्थान। डीआरडीओ ने लद्दाख में उच्च ऊंचाई वाली रेंज में वायु रक्षा प्रणाली आकाश प्राइम का किया सफल परीक्षण। G20 के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नर की बैठक दक्षिण अफ्रीका में हुई संपन्न। ओडिशा सरकार कॉलेज और विश्वविद्यालय में छात्राओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए शक्ति श्री कार्यक्रम करेगी शुरू। बिहार के पटना में हुई पहली बार भारतीय ओपन एथलेटिक्स मीट। प्रधानमंत्री मोदी ने प्रधानमंत्री ऊर्जा गंगा पाइपलाइन के दुर्गापुर कोलकाता खंड का किया उद्घाटन। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम और उत्तर प्रदेश सरकार ने आपदा प्रबंधन के लिए किया समझौता। 2025 दैनिक समसामयिक की सभी प्रतियोगी परीक्षाएं। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने की भारत EFTA व्यापार समझौता 1 अक्टूबर से लागू होने की घोषणा। कनाडा की ब्रेंडा रेनॉल्ड्स और केन्या के कैनेडी ओडेडे को वर्ष 25 के नेल्सन मंडेला पुरस्कार से किया गया सम्मानित। यूरोपियन संघ ने गुजरात में स्थित भारतीय रोसनेफ्ट रिफाइनरी नयारा एनर्जी लिमिटेड पर लगाया प्रतिबंध। जगदीप धनखड़ ने स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए भारत के उपराष्ट्रपति पद से दिया इस्तीफा। ग्लोबल फाइनेंस पत्रिका ने SBI को वर्ष 25 के लिए विश्व का सर्वश्रेष्ठ उपभोक्ता बैंक किया नामित। लक्षद्वीप के वित्रा द्वीप पर प्रारंभ होगा नया भारतीय नौसैनिक अड्डा। NDMA
ने चौथा बिम्स्टेक आपदा प्रबंधन अभ्यास का किया वर्चुअल आयोजन। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने सेनेगल को ट्रैकोमा मुक्त देश किया घोषित। भारत ने जर्मनी में आयोजित FISU विश्वविद्यालय खेलों में जीता ऐतिहासिक कांस्य पदक। तमिलनाडु के कोटालम में हुआ मानसून सांस्कृतिक उत्सव सारला विजा 2025। मंगल ग्रह के उल्का पिंड की हुई रिकॉर्ड $5.3 मिलियन में नीलामी। आज का मोटिवेशन कोड जो आपको ऊर्जावान बन सुर्खियां। ब्रिटेन ने की मतदान की उम्र 18 वर्ष से घटाकर 16 वर्ष करने की घोषणा। तमिलनाडु सरकार अन्नामलाई टाइगर रिजर्व में देश का पहला हॉर्नबिल संरक्षण केंद्र करेगी प्रारंभ। 22 जुलाई को मनाया गया राष्ट्रीय ध्वज दिवस 2025। L&T एनर्जी ग्रीन टेक भारत का सबसे बड़ा हरित हाइड्रोजन संयंत्र हरियाणा में करेगी प्रारंभ। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने की राजस्थान के भाटी खेड़ा में दुर्लभ मृदा खनिजों के विशाल भंडार की खोज। मेरी पंचायत ऐप को मिला सांस्कृतिक विविधता के लिए WSIS 2025 चैंपियन पुरस्कार। भारतीय सेना को USA से मिला अपाचे हेलीकॉप्टर का पहला बैच। सांसदों ने न्यायमूर्ति वर्मा को हटाने के लिए लोकसभा और राज्यसभा में महाभियोग प्रस्ताव के लिए दिया नोटिस। बिहार प्रति मतदान केंद्र 1200 से कम मतदाताओं वाला बना पहला राज्य। भारत वर्ष 25 में फिडे शतरंज वर्ल्ड कप की करेगा मेजबानी। वर्ष 2030 तक वैज्ञानिक ऑप्टिकल एटॉमिक क्लॉक से सेकंड को करेंगे पुनः परिभाषित। आज का मोटिवेशन कोट जो आपको ऊर्जा किया। आज सभी प्रतियोगी परीक्षाओं का नस्ते नाबूद। आज की महत्वपूर्ण सुर्खियां। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में भारत ने 8 पायदान की छलांग लगाते हुए हासिल किया 77 स्थान। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने विवादों के शांतिपूर्ण समाधान हेतु प्रस्ताव 2788 किया पारित। GRSIE ने कोलकाता में अपना 8वां और अंतिम ASW सेलो वाटर क्राफ्ट अजय किया लॉन्च। अरुणाचल प्रदेश में भारत का पहला पूर्णतः स्वदेशी 50 किलोवाट का भूतापीय संयंत्र होगा स्थापित। 23 जुलाई को मनाया गया राष्ट्रीय प्रसारण दिवस 2025। दिल्ली सरकार ने की ओलंपिक और पैरालंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वालों को 7 करोड़ रुपए का नगद पुरस्कार देने की घोषणा। केंद्रीय सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह नई दिल्ली में राष्ट्रीय सहकारिता नीति 2025 का करेंगे अनावरण। सुहानी शाह इटली में आयोजित FISM 2025 में जादूगरों का ऑस्कर जीतने वाली बनी पहली भारतीय महिला। झारखंड सरकार ने की भारत की पहली खनन पर्यटन परियोजना लॉन्च करने की घोषणा। भारतीय वायुयान ने की सितंबर 2025 तक MiG-21 लड़ाकू विमानों को रिटायर्ड करने की घोषणा। SBI रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश में है सर्वाधिक सक्रिय GST करदाता। आज का मोटिव इच्छाओं को नस्ते नाबूद करने के लिए अति महत्वपूर्ण। सुनिए आज की महत्वपूर्ण सुर्खियां। मुंबई एयरपोर्ट लगातार तीसरे साल ट्रैवल और लीजर वर्ल्ड्स बेस्ट अवार्ड 25 में टॉप 10 में हुआ शामिल। मॉर्गन स्टैनली ने की वर्ष 2028 तक भारत के दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की घोषणा। 24 जुलाई को मनाया गया राष्ट्रीय आयकर दिवस 2025। ओकला के स्पीड टेस्ट के अनुसार औसत इंटरनेट कनेक्शन स्पीड के मामले में भारत को वैश्विक स्तर पर मिला 26वां स्थान। चीनी वैज्ञानिकों ने CO2 को शक्कर में बदलने में हासिल की सफलता। गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने तटरक्षक बल के लिए अंतिम स्वदेशी प्रदूषण नियंत्रण पोत समुद्र प्रचेत किया लॉन्च। मणिपुर के थिएटर ऑफ रूट आंदोलन के अग्रदूत और पद्मश्री विजेता रतन थियम का 77 वर्ष की आयु में हुआ निधन। केरल के रबर बागानों में एम्ब्रोसिया बीटल का हुआ प्रकोप। श्रीलंका के बास्काडुगा में अशोक स्तंभ की प्रतिकृति का हुआ अनावरण। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी के अनुसार भारत ने पेट्रोल में 20% इथेनॉल मिश्रण का लक्ष्य
5 साल पहले ही किया हासिल। विश्व खाद्य भारत 2025 के चौथे संस्करण का विषय होगा समृद्धि के लिए प्रसंस्करण। आज का मोटिवेशन कोड जो आपको ऊर्जावान बनाएगा, चेहरे पर मुस्कुराहट। 25 दैनिक समसामयिक की सभी प्रकार की परीक्षाओं का निस्तार। ये आज की महत्वपूर्ण सुर्खियां। भारत और ब्रिटेन ने ऐतिहासिक CETA समझौते पर किए हस्ताक्षर। नासा ने पृथ्वी की चुंबकीय सुरक्षा का अध्ययन करने के लिए ट्रेसर मिशन किया लॉन्च। चुनाव आयोग ने की मतदाता सूची की अखंडता की रक्षा के लिए अखिल भारतीय मतदाता सूची गहन पुनरीक्षा की घोषणा। केंद्रीय मंत्री श्री भूपेंद्र यादव ने जिम्बाब्वे में आर्द्र भूमि पर रामसर कन्वेंशन के पक्षकारों को सम्मेलन COP15 में किया भारत का नेतृत्व। फ्रांस ने की सितंबर में संयुक्त राष्ट्र महासभा में फिलिस्तीन राज्य को आधिकारिक मान्यता देने की घोषणा। DRDO ने आंध्र प्रदेश में ड्रोन से प्रक्षेपित सटीक निर्देशित मिसाइल ULPGM-V3 को किया सफल परीक्षण। संस्कृति मंत्रालय ने राजेंद्र चोल फर्स्ट की जयंती पर आदि तिरुवथई महोत्सव 2025 किया प्रारंभ। पूर्व वित्त सचिव अजय सेठ को IRDAI का अध्यक्ष किया गया नियुक्त। भारत सरकार और IGNTU ने अमरकंटक में पैसा उत्कृष्टता केंद्र प्रारंभ करने के लिए किया समझौता। आज का मोटिवेशन कोट, असम ने विदेश में नौकरी के इच्छुक युवाओं के लिए विदेशी भाषा कौशल योजना CM फ्लाइट की शुरू। भारत सरकार ने 5 साल बाद फिर से शुरू किया चीनी नागरिकों के लिए पर्यटन वीजा। आज का मोटिवेशन कोट जो आपको ऊर्जावान बनाएगा, सभी प्रकार की परीक्षाओं को नस्तेनाबूद करने के लिए अति महत्वपूर्ण। सुनिए आज की महत्वपूर्ण सुर्खियां। भारत सिंगापुर का संयुक्त सैन्य अभ्यास बोल्ड कुरुक्षेत्र 2025 राजस्थान के जोधपुर में हुआ प्रारंभ। गीतांजलि श्री को वंस एलिफेंट लिव हियर के लिए मिला ब्रिटिश पेन ट्रांसलेटर पुरस्कार 2025। प्रधानमंत्री मोदी मालदीव के 60वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में बने मुख्य अतिथि। अनाहत सिंह ने 2025 विश्व जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप में जीता कांस्य पदक। प्रोफेसर उमा कांजीलाल बनी इग्नू की पहली महिला कुलपति। नई दिल्ली में हुआ नीली अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए समुद्री वित्त पोषण शिखर सम्मेलन 2025। केरल के स्वास्थ्य अधिकारियों ने सुप्त टीबी संक्रमण की जांच के लिए त्वचा से किया साई टीबी परीक्षण। 26 जुलाई को मनाया गया कारगिल विजय दिवस 2025। अमेरिका स्थित फर्म मॉर्निंग कंसल्ट के अनुसार प्रधानमंत्री मोदी 75% अनुमोदन रेटिंग के साथ है दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता। बैडमिंटन एशिया जूनियर चैंपियनशिप 25 में तन्वी और वेन्नाला एक ही संस्करण में महिला एकल में 2 पदक जीतने वाली बनी पहली भारतीय जोड़ी। प्रधानमंत्री मोदी ने की मन की बात कार्यक्रम में महाराष्ट्र की पैठनी साड़ियों की पारंपरिक कारीगरी की प्रशंसा। आज का मोटिवेशन कोड जो आपको ऊर्जावान बनाएगा, चेहरे पर 30 जुलाई 2025 दैनिक समसामयिक की। तुर्की ने अपना पहला हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल टाइफून ब्लॉक 4 का किया अनावरण। दिव्या देशमुख ने साथी भारतीय कोनेरू हम्पी को हराकर जीता फिडे महिला विश्व कप 2025। भारत ने जर्मनी में 32वें FISU विश्वविद्यालय खेल 2025 में जीते कुल 12 पदक। तमिलनाडु के चेन्नई में भारत का पहला हाइड्रोजन संचालित रेल कोच का किया गया सफल परीक्षण। इंग्लैंड के जो रूट टेस्ट क्रिकेट में दूसरे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बने खिलाड़ी। नालसा ने भारत के सैन्य और अर्धसैनिक बलों कर्मियों और उनके परिवारों के लिए प्रारंभ की वीर परिवार सहायता योजना। उत्पल कुमार सिंह को संसद टीवी का CEO किया गया नियुक्त। ऑपरेशन महादेव के तहत भारतीय सेना ने जम्मू कश्मीर में लश्कर तैयबा के 3 पाकिस्तानी आतंकवादियों को किया ढेर। NCERT कैप्टन शुभांशु शुक्ला और ऑपरेशन सिंदूर पर पाठ्यक्रम मॉड्यूल करेगा पेश। केरल को पर्यटन के सबसे आकर्षक सोशल मीडिया अभियान श्रेणी में मिला पाटा गोल्ड अवार्ड।
2025 यूएस और यूरोपियन संघ ने अधिकांश यूरोपियन वस्तुओं पर 15% टैरिफ लगाने वाले व्यापार समझौते को दिया अंतिम रूप। परीक्षाओं को नस्तेनाबूद करने के लिए महत्वपूर्ण, सुनिए आज की महत्वपूर्ण सुर्खियां। नासा इसरो का पहला संयुक्त मिशन निसार आज होगा लॉन्च। डीआरडीओ ने बैलिस्टिक मिसाइल प्रलय का ओडिशा में किया सफल परीक्षण। 29 जुलाई को दुनिया भर में मनाया विश्व बाघ संरक्षण दिवस 2025। संशोधित आपदा प्रबंधन अधिनियम 2025 के तहत राष्ट्रीय संकट प्रबंधन समिति एनसीएमसी को मिली वैधानिक मान्यता। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने वैशाली में बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय और स्मारक स्तूप का किया उद्घाटन। तमिलनाडु ने की हॉकी इंडिया की 15वीं कांग्रेस की मेजबानी। प्रधानमंत्री मोदी ने प्राचीन पांडुलिपियों के डिजिटलीकरण हेतु ज्ञान भारतम मिशन का किया शुभारंभ। भारत का पहला हिंदी माध्यम का एमबीबीएस कॉलेज मध्य प्रदेश के जबलपुर में होगा प्रारंभ। झारखंड सरकार ने अटल मोहल्ला क्लिनिक का नाम बदलकर किया मदर टेरेसा एडवांस हेल्थ क्लिनिक। भारतीय सेना ने अरुणाचल प्रदेश में किया उच्च तकनीक वाला ड्रोन अभ्यास ड्रोन प्रहार। कर्नाटक के मैंगलोर की रेमोना एवेट परेरा ने 170 घंटे के भरतनाट्यम प्रदर्शन से बनाया गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड। आज का मोटिवेशन कोट जो आपको ऊर्जावान बनाएगा, चेहरे पर मुस्कान लेकर आएगा और माँ तेरे पसीने की हर बूंद को बहुत चमकाऊंगा, सपने बड़े देखना माँ शेर शेरनी करके दिखलाएगा। सुनिएगा, अभी भी वक्त है, वक्त ना बेकार। 20 जुलाई महीने का अंतिम दिन 2025 दैनिक समसामयिक की सभी प्रकार की परीक्षाओं को नस्तेनाबूद करने के लिए अति महत्वपूर्ण। सुनिए आज की महत्वपूर्ण सुर्खियां। रूस के कमचटका तट पर आया 8.8 तीव्रता का शक्तिशाली भूकंप। ऑस्ट्रेलिया ने 16 साल से कम उम्र के बच्चों को हानिकारक ऑनलाइन सामग्री से बचाने के लिए यूट्यूब पर भी लगा दिया प्रतिबंध। आईपीएस संजय सिंघल होंगे सशस्त्र सीमा बल एसएसबी के नए महानिदेशक। महाराष्ट्र ने 7 अगस्त को डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन के सम्मान में सतत कृषि दिवस के रूप में किया घोषित। 2025 प्रिक्स वर्सेल्स ने चीन के यंताई पेंगलाई इंटरनेशनल एयरपोर्ट को दुनिया का सबसे खूबसूरत एयरपोर्ट किया घोषित। बाघ घनत्व के मामले में असम स्थित काजीरंगा टाइगर रिजर्व को मिला विश्व में तीसरा स्थान। यूएसए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस से हथियार और कच्चा तेल खरीदने पर भारत पर लगाया 25% टैरिफ। खगोलविदों ने आटाकामा लार्ज मिलीमीटर और जेम्स वेब टेलीस्कोप की सहायता से पहली बार एक नए सौरमंडल के जन्म को देखा। भारतीय सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस द्वारा संयुक्त रूप से चलाया गया आतंकवाद विरोधी अभियान ऑपरेशन शिव शक्ति। 24 साल के अध्ययन से पता चलता है कि लक्षद्वीप में प्रवाल आवरण में हुआ 50% की कमी। प्रधानमंत्री मोदी ने राजेंद्र चोल फर्स्ट के सम्मान में 1000 रुपए का स्मारक सिक्का किया लॉन्च। आज का मोटिवेशन कोट जो आपको ऊर्जावान बनाएगा, चेहरे पर मुस्कान लेकर आएगा और माँ तेरे पसीने की हर बूंद को मुझे चमकाऊंगा, सपने बड़े देखना माँ।